आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है तरुण जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जब मैं कार लेकर घर से निकला तो एक मर्तबा मैंने कार को ठीक से चेक कर लिया ताकि बाद में कहीं कोई दिक्कत पेश ना आए। दरअसल 4 दिन पहले ही मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया। खैर फिलहाल तो मैं किसी काम के सिलसिले से अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। जब मैं घर से निकला था तब शाम के 6:30 बज रहे थे। क्योंकि मेरे दोस्त का घर यहाँ से थोड़ा दूर है तो मुझे उसके यहाँ पहुँचने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। ऊपर से मैं बहुत सालों के बाद उसके घर जा रहा हूँ, जिस वजह से मुझे ठीक तरह से रास्ता भी याद नहीं है। फिर भी मैं दिमाग पर जोर डालते हुए आगे बढ़े जा रहा था। रास्ता ढूंढते ढूंढते जैसे तैसे करके आखिर में मैं नयन के घर पहुंच ही गया। कार पार्क करके मैंने घर का डोरबेल बजाया तो नयन ने ही दरवाज़ा खोला। फिर हम दोनों दोस्त बातों में इस कदर मशरूफ़ हो गए कि मुझे ये पता ही नहीं रहा कि मैं यहाँ किसी काम से आया था। फिर जब मुझे बातों से फुर्सत मिली तो मैंने नयन को वो सारे कागजात दिखाए जिन्हें मैं घर से लेकर आया था। सारे पेपर वर्क्स निपटा लेने के बाद मैंने एक नज़र घड़ी पर डाली। तब वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का। घड़ी पर से अपनी नज़र हटाते हुए मैंने नयन से कहा, यार अब मैं निकलता हूँ। इस पर नयन ने कहा, भाई रात बहुत हो गई है, तू जाएगा? नहीं तो एक काम कर, आज रात यहीं पर रुक जा। जिस पर मैंने कहा, नहीं यार चला जाऊँगा, रहने दे। ये बोलते हुए मैं नयन के घर से बाहर निकला और कार निकालकर घर की तरफ चलता बना। रात तो सच में बहुत हो गई थी। ऊपर से मुझे भूख भी बहुत तेज लगी थी, जिस वजह से अब मेरी निगाहें किसी होटल या फिर किसी ढाबे की तलाश में थी। हाईवे पर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। भूख तो मुझे लगी ही थी, जिस वजह से मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए कार को उस ढाबे पर रोका और खाने का ऑर्डर दिया। खाना वाना खाकर करीब 10 बजे तक मैं वहां से घर के लिए निकल पड़ा। रास्ता पहले के मुकाबले अब और भी ज्यादा सुनसान हो गया था। मुश्किल से एक आध गाड़ियां ही रास्ते पर दिखाई पड़ रही थी। बाकी पूरा का पूरा रास्ता खामोशी के गिरफ्त में था। चलते चलते मैं एक टर्निंग पॉइंट के पास पहुंचा, जहां से मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लगा था। रास्ता भूल जाने की वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब मुझे किधर जाना चाहिए। कुछ देर तक दिमाग पर जोर डालने के बाद मैंने वहां से लेफ्ट टर्न लेने का तय किया, क्योंकि जहां तक मुझे याद है आते वक्त मैं शायद इधर से ही आया था। लिहाजा मैंने कार को लेफ्ट मोड़ लिया। अब मेरे सामने एक लंबा चौड़ा रास्ता था जिसमें दूर दूर तक ना तो मुझे कोई घर दिख रहा था और ना ही कोई इंसान। आसपास सिर्फ जंगल झाड़ के अलावा और कुछ भी नहीं था। अभी मैं उस रास्ते पर थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि अचानक ही मेरी कार के सामने एक लड़की आ टपकी। मैंने झट से ब्रेक मारा, मगर कार स्पीड में होने की वजह से घसीटते हुए उस लड़की के बिल्कुल नज़दीक पर जाकर रुकी। मगर खैरियत तो इस बात की थी कि ऐन वक्त पर गाड़ी रुक जाने की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी उसका एक्सीडेंट हुआ हो, क्योंकि उसका पूरा शरीर जगह जगह से छिला हुआ था और तो उसके माथे से खून टपक रहा था। मैं तुरंत ही गाड़ी से बाहर निकला और उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा। मुझे उसके करीब आता देख एकदम से उस लड़की ने अपने कदम पीछे कर लिए और भागकर रोड से दूर जंगलों की तरफ जाने लगी। उसे इस तरह भागता देख मैं भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। मैं अभी उस लड़की के पीछे जंगल में थोड़ा भीतर गया ही था कि मुझे पास में ही एक पेड़ पर फांसी में किसी की लाश लटकी दिखी। एकदम से किसी की लाश को खुद के सामने पाकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपने जेब से सेलफोन निकालकर टॉर्च ऑन किया और उस लाश की तरफ मारा तो मेरे होश उड़ गए।
एक पल के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया था। दरअसल ये लाश उसी लड़की की थी जिसके पीछे पीछे मैं यहाँ तक आया था। तभी पीछे से किसी ने मुझे आवाज दी। कौन है? कौन है वहां पर? मैंने पीछे पलटा तो पाया कि रोड के पास से एक आदमी मुझे आवाज दे रहा है। मैं भागकर उस आदमी के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। फिर जब उस आदमी ने टॉर्च मारकर उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, ना ही वो लड़की और ना ही उसकी लाश। फिर उस आदमी ने उस लड़की का जिक्र करते हुए बताया कि आज से थोड़े दिन पहले इस रास्ते पर रात के वक्त कार से एक बाप बेटी गुजर रहे थे, मगर थोड़ा आगे जाते ही उन्हें कुछ गुंडों ने घेर लिया, जिन्होंने पहले तो उन दोनों को लूटा और लड़की के साथ बदतमीजी की। मगर इतने से उन बदमाशों का मन नहीं भरा और आखिर में उन दरिंदों ने दोनों बाप बेटी को उसी पेड़ पर फांसी से लटका दिया। ये सुनकर जहां मैं डरा हुआ था वहीं मुझे उन दोनों बाप बेटी के लिए बुरा भी लग रहा था। तो दोस्तों, ये थी तरुण जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।